हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप अपने यहाँ का मौसम का हालचाल बताएं। हमारे यहाँ का तो मौसम बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। 5 दिन हो गया, मतलब 5 दिन से बारिश ही हो रहा है, छठ वाले दिन से। और अभी तक मौसम सही नहीं हुआ है। आज है सैटरडे, लेकिन मौसम बहुत ही ख़राब है। सूर्य भगवान का दर्शन ही नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है कि मुझे ना सीरियसली बता, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत ज़्यादा कचड़ा कचड़ा ऐसा, मतलब अजीब ही लगता है, मुझे नहीं पसंद। मुझे गर्मी मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन सर्दी भी मुझे सही लगता है, लेकिन बरसात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और 5 दिन हो गया और मतलब ठंड भी आ चुका है। अब लग रहा है हाँ ठंड है। देख रहे छत पूरा गीला गीला। अभी ना थोड़े बहुत, अभी थोड़ा सा बारिश थमा हुआ है, फुहारे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो उधर ना, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, पूरे काले काले बादल फिर भी लगे हुए हैं। अब आएगा बारिश तो आएगा कंटिन्यू, पता नहीं कितने दिन में बारिश खुलेगा मन से। और इस वजह से ब्लॉग जो है वो लेट हो रहा है, बहुत ही लेट हो गया कल की, क्योंकि 2 दिन से मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ बारिश से। मैं सोच रही हूँ कि बारिश थोड़ा खत्म भी फैला हुआ है, घर भी फैला हुआ है, छठ के बाद कुछ भी हमने सही नहीं किया है बारिश की वजह से। और उससे बड़ी बात ये है ना कि जो हमारे यहाँ की फसल है, जो इस समय धान की खेती होती है ना, तो वो उसके जो पौधे हैं ना, तो वो पूरे आ गए हैं। धान अब कटने वाला टाइम आ गया है, लेकिन फिर भी इतना बारिश हो रहा है ना कि सारे फसल ही खराब हो गए। मतलब जो किसान है ना, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम लोग भी किसान है, तो सबका नुकसान हो रहा है। मतलब हमारे जो खेत वगैरह है ना, उसका टाइम आ गया है और बारिश की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। चलो बैठ के बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करना है। और इधर मैं बिजी थी 3-4, मतलब 1-2 हफ्ते से तो सब लोग बिजी ही हैं, फेस्टिवल ही है, छठ, दिवाली, गोवर्धन पूजा। और इसलिए बारिश तो मैं तो सोच ही रही थी कि थोड़ा सा बैठ के बात करें, बट नहीं हो पा रहा था। और यहाँ बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ शोहर हो रहा है, छोटा बेबी हुआ है मतलब बगल में। तो हमारे यहाँ होता है शोहर, अगर छोटा बेबी होता है, आप मतलब बेबी गर्ल या बेबी हुआ है, तो इस वजह से हमारे यहाँ शोहर होता है। तो चलो बैठ के बात करते हैं। और ये रहे हमारे गाँव के कुछ व्यू। कैमरे में तो सही दिख रहा है, वैसे सही मौसम है, बट इतना बारिश हो गया ना, 5 दिन से मन उब गया है, अब नहीं चाहिए बारिश। चलो बैठ के बात करते हैं। तो आज है देव उठनी एकादशी, और कैमरे में फेस अच्छा दिख रहा है। तो आज है देव उठनी एकादशी। आज तुलसी जी का विवाह भी होगा, और बहुत लोग फास्ट भी किए होंगे, तो सब लोग करते हैं। हमारे यहाँ भी मम्मी वगैरह का फास्ट है, मेरा नहीं है, मैं नहीं करती हूँ। और आज पीढ़िया भी जोड़ा जाएगा। हमारे यहाँ जो मैंने बताया था ना गोवर्धन पूजा में कि पीढ़िया जो लगाते हैं, तो उसको 3-4 डिब्बे जोड़ते हैं। जैसे छठ पूजा पे एकादशी में, और जिस दिन वो कार्तिक का नहान होता है ना, पूर्णिमा, उस दिन, तो 3 दिन हम लोग जोड़ते हैं। उसके फिर 10-15 दिन बाद हमारा पिड़िया व्रत आता है। और जो पिड़िया व्रत है वो भाइयों के लिए व्रत है। और मैं मतलब पिड़िया व्रत का फास्ट करती हूँ। और पिड़िया जो व्रत है ना, उसका फास्ट मैं बहुत पहले से करती हूँ। जब मैं 8 इयर्स की थी, 7 या 8 इयर्स की, तब से करती हूँ। और भी निर्जला व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है पिड़िया, और क्या बोलते हैं, बहुरा, दोनों व्रत जो है ना वो निर्जला होता है, और दोनों में फास्ट करती हूँ। 8 इयर्स की थी तब से। 7 ईयर से मैंने जिद किया, फिर 1-2 साल तो हमारा ऐसे गया। लेकिन 8 ईयर से मैंने स्टार्ट कर दिया है निर्जला व्रत। स्टोरी बता देती हूँ क्या होता था। बच्चे थोड़ा जिद्दी होते हैं, और मेरे घर में जैसे आप सबको पता है ज्वाइंट फैमिली है, तो दीदी वगैरह थे, उनकी अभी शादी हो गई है, तो वो लोग फास्ट करते थे। तो मुझे भी लगता था, देखा देखी कि नहीं मैं भी करूँगी करूँगी। और भी मतलब मेरे साथ में और भी बच्चे थे जो थोड़े बड़े थे, जैसे वो भी बहने ही थे, वो लोग भी करते थे। तो वो लोग कहते थे कि मैंने फास्ट किया, तू नहीं करेगी, तो मैं भी जिद करती थी। तो 1-2 साल तो हमारा ऐसे गया कि मम्मी ना मतलब बोलती थी कि हाँ फास्ट है तुम्हारा। और जब मुझे भूख लगती थी ना, तो वो मुझे चुपके से खिला देती थी। कहती थी ना कि बाहर में किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा फास्ट है, बाकी लोगों को बता देती थी, बस मेरे मुंह पे कहती थी कि तुम्हारा फास्ट है। और ऐसे करके 2 साल तक तो मेरा ऐसे ही चला। और मैं बचपन से थोड़ा सा जिद्दी थी, सब चीज़ों में लेके। पूजा पाठ में मेरा थोड़ा ज़्यादा वो होता है। तो 2 साल तो मेरा ऐसे निकला। फिर तीसरा साल की बात है, जब मैं 8 इयर्स की थी तब की बात है, मैं 6 ईयर से ही जिद करने लगी थी। तो 2 साल मेरा ऐसे गया। और
8 ईयर्स की थी उस समय मैंने फाइनली व्रत रख लिया। वो भी कैसे, मम्मी का मन नहीं था। मम्मी मतलब हर बार जैसे करती थी, मुझे बीच बीच में खाना खिला देती थी और कहती थी कि हाँ तुम्हारा फास्ट है। उस समय थोड़ा हम लोग बुद्धू बनते भी थे, बच्चे तो हर बच्चे बन जाते हैं। तो क्या हुआ ना कि जब उस दिन फास्ट था, फिर प्रिया आया, उस दिन फास्ट था मेरा, मैंने किया। तो उस दिन दीदी ने मुझे कहीं लेके चली गई, मतलब मार्केट वगैरह कहीं, शायद स्कूल वगैरह कहीं लेके चली गई साथ में। तो मैं 3 बजे तक कुछ भी खाई पी नहीं थी। तो फिर जब मम्मी को पता चला कि 3 बजे तक कुछ भी खाई पी नहीं है, तो मम्मी ने बोला कि फिर 5 बजे तो हमारे यहाँ वो होता है, खीर खाते हैं, जो जिसे रसिया भी बोलते हैं, जो खरना का प्रसाद बनता है ना, गुड़ का चावल का खीर, तो वही सेम वही खाते हैं हमारे यहाँ पिंडिया में भी, जिसे सूर्य भगवान को डूबने के बाद वो खाते हैं। उसमें होता है कि रोटी रहता है, इसमें रोटी नहीं होता, सिर्फ वही खाना होता है। और उसको ना गोले बना के जो होता है खीर को, और उसमें एक सूर्यपंखी धान करके आता है, तो उसका चावल निकाल के, और वो टूटा टूटा हुआ नहीं होता है, और उसमें डाल के और निगलना होता है, खाना भी नहीं होता है, जो पुड़िया व्रत होता है। उसके बाद से थोड़ा सा आप खा सकते हो, ऐसे प्रोसेस होता था। जब अभी तो मैं हूँ गांव पे, तो पुड़िया व्रत करूँगी तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, कैसे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और आज पुड़िया भी लगाने जाऊँगी, तो थोड़ा बहुत क्लिप शूट करूँगी वहाँ पे भी जाके। नहीं हो पाता है क्योंकि जो पुड़िया व्रत हमने जहाँ लगाया हुआ है ना, मतलब सॉरी पुड़िया जो हमने लगाया हुआ है ना, तो वो हर बार से वहीं पे लगता है, और वो ऐसी जगह पे लगता है ना जहाँ पे कोई नहीं जाता है ज्यादातर। वहाँ पे लोग आते जाते नहीं है, स्टोर रूम जैसा। तो वहाँ पे हम लोगों ने लगाया, हर बार से वहीं पे लगता है, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा लाइट वाला का इशू है, जिस वजह से मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ। वरना गाना गाने मैं जाती हूँ, इधर 2-3 दिन से मैं नहीं जा पा रही हूँ। चलिए इस टॉपिक को तो यहीं पे छोड़ते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। बढ़िया व्रत आएगा तो आप लोगों को ब्लॉग में क्लियर पता चल जाएगा कैसे फास्ट है मेरा, क्या कर रही हूँ मैं। तो हमारा जो टॉपिक है एंगेजमेंट से रिलेटेड ही ये ब्लॉग होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे मुझे बैठ के बात करनी थी, और टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं बैठ के बात करूँ आप लोगों से, क्योंकि उधर था कि फेस्टिवल ही था, दिवाली छठ पूजा। उसके बाद से हम लोग तो आए इतना थके हुए थे, बीमार भी मैं पड़ गई, और छठ पूजा था, उसके बाद से हमारे यहाँ भी गेस्ट आए हुए हैं, तो इधर नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैंने आज सोचा कि आज कैसे भी करके, आज ब्लॉग कैसे भी करके मुझे शूट करना ही करना है। और लाइट का भी इशू हो रहा है, बारिश 5-6 दिनों से तो पता नहीं क्या ही हो रखा है कि बारिश ही बारिश हो रखा है। तो बात और मतलब ड्रेस और मेकअप को लेके बात करती हूँ, क्योंकि ये भी जो बात करते हैं उस पर लुक और मेकअप पे ही बात होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना थोड़ा चर्चित था। तो बात करते हैं, बहुत लोगों को मेरा मेकअप पसंद आया, बहुत लोगों को मेरा मेकअप पसंद नहीं आया, ड्रेस और मेकअप तो बहुत लोगों को अच्छा लगा, उनके लिए तो थैंक यू। और जिसने सजेशन दिया कि चलो इट्स ओके, सही है, आप अपना सजेशन दे सकते हो, बट कुछ लोगों ने तो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ जाके कंपेयर कर दिया, मतलब कुछ भी बोल देते हो आप एज ए व्यूअर। ड्रेस पे मैं बात करती हूँ कि मैंने ब्लॉग में बताया था कि जब मैंने ड्रेस लिया तो उसमें मैंने क्लियर किया था कि मैं जैसे चाहती थी वैसे मुझे ड्रेस नहीं मिला। हो जाता है कई बार कि आप जैसा सोचो कि मैं ऐसे पहनूंगी वैसे लूंगी, तो नहीं हो पाता। और उस टाइम तो इतना ही फेस्टिवल सीजन था, तो करवा चौथ दिवाली छठ पूजा, तो लोग पहले से ही शॉपिंग करते हैं, तो नहीं कर सकते कोई, इस वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा रश होता था। और हो जाता है कभी कभी नहीं मिल पाता है, तो मैं जैसा चाहती थी वैसा नहीं हो पाया, बट ड्रेस ठीक था, ओके ओके था, सही था। और लेकिन कुछ लोगों को तो भाई ड्रेस पसंद नहीं आया, पता नहीं काली नागिन, पता नहीं क्या क्या भूल के चले जा रहे हो। अरे आप सजेशन दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल के चले गए। अब कुछ लोगों ने सजेशन दिया तो चलो मैं उस चीज फॉलो करूंगी, हर किसी की चॉइस एक जैसी नहीं होती है, समझ में आता है। बट आप कुछ भी बोल के चले जाते हो, वो चीज मुझे हंसी भी आया, उसमें गुस्सा भी आया, सीरियसली बताऊं तो। और मेकअप की बात करते हैं, तो जो मेकअप है ना, तो वो तो जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी वो न्यू थी, और मेकअप सही हुआ था, बढ़िया हुआ था मेकअप, बिल्कुल मुझे जैसा चाहिए था वैसे हुआ था। बट वो थोड़ा कैमरे में अलग दिखा, बाद में थोड़ा जाके वो कैकी हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मतलब मेकअप की थी मेरा, लेकिन जब हुआ था वो तब बहुत बढ़िया था।
और ऐसा नहीं है, मैंने मेकअप जो करवाया ना तो मैं खुद ही नहीं करती कि हाँ हो गया, मैं अपने हिसाब से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं 4 लोगों से पूछती हूँ, क्योंकि मैं मेकअप में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ और पार्टी फंक्शन वगैरह में थोड़ा बहुत चलता है मेकअप। तो उसमें भाई वगैरह थे तो उन लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने भी सबने कहा कि सही है, मम्मी वगैरह सब लोग थे, सबने कहा कि सही लग रहा है। दीदी दीदी वगैरह से भी मैंने वीडियो कॉल पे पूछा, क्योंकि वो लोग वहाँ पे नहीं थे उस समय, तो वीडियो कॉल पे उन लोगों से पूछा, भाभी वगैरह से, सबने कहा कि सही है। मुझे भी देखने में सही लगा, थोड़ा सा कैमरे में अलग लगा। और ये जो मेकअप और ड्रेस है ना, ये मैं 4 लोगों से पूछ के ही मतलब डिसीजन लेती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि 4 लोग अगर मतलब बताते हैं तो मतलब बेस्ट है, क्योंकि जज करने वाले ही 4 लोग होते हैं। आपको तो लगता है, जैसे हमें लगता है कि हाँ चलो ये तो सही है, ये तो सही है, मतलब सही लग रहा है, बट 4 लोग देखते हैं वही बताते हैं कि आप पे ये कैसा लग रहा है। तो सबने मेकअप की भी तारीफ की थी, इवन बाद में थोड़ा जाके फैला, वो भी बताती उसका रीजन, क्योंकि मैं मेकअप बहुत पहले करवा चुकी थी। हमारा पहले प्लान था कि हम मतलब 3:30 या 4 के आसपास, मतलब 3 बजे तक हमें रेडी हो जाना है, क्योंकि हमें निकलना है जल्दी। बट लेट हो गया और 4 घंटे हमने ट्रैवल की गाड़ी में, और उसी समय थोड़ा सा मेकअप फैला, क्योंकि 4 घंटे आप ट्रैवल करना कम बात नहीं होता, पूरा मेकअप वो हो जाता है, और मतलब बॉडी भी अजीब सी हो जाती है, थकान थकान से आपको फील होने लगता है। आप घर घर में ना 4 घंटे अगर रहते हो तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता है, बट आप 4 घंटे अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना, तो भाई जो ट्रैवल करता है उससे ही पूछना। और पता नहीं, इस समय तो मुझे ट्रैवल करने का बिल्कुल नहीं मन करता है, मैं आधे घंटे भी कहीं ट्रैवल कर रही हूँ ना तो मेरा सर घूमने लगता है, ऐसा वाला सीन हो जा रहा है। और उधर 4 घंटे बाप रे बाप बैठे बैठे हालत खराब हो गई थी हमारी। एक तो इतना ट्रैफिक मिला, हमने मतलब जो सोचा था टाइम कि हमारा 4 बजे का होगा, 4 बजे तक हम घर से निकल चलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्टेंस था जहाँ पे हम थे और जहाँ पे हमारा वो होटल था, तो जो डिस्टेंस था वहाँ का 1.5 घंटे का था, तो हमने मतलब लेके चला कि 2 घंटे लगेंगे, तो हमने इसलिए 3:30 और 4 का सोचा कि इस समय पे हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन हो जाता है शादी वाले घर में, थोड़ा सा आप जिस चीज़ को लेकर चलो कि ये इतने टाइम पे होगा, तो वो थोड़ा लेट ही होता है, 1-1.5 घंटे तो वो हो गया। बट हमें क्या पता था 4-4.5 घंटे हमें ट्रैफिक मिलेगा, बहुत लंबा ट्रैफिक मिल गया, इस वजह से थोड़ा मेरा मूड ऑफ हो गया। अभी आ, मैंने ना मतलब भाई की सगाई में वो डांस का भी सोचा था कि भाई भाभी के लिए सॉन्ग डेडिकेट करेंगे, और वो मेरा हो भी चुका था। मतलब मैं नॉन डांसर, मुझे डांस नहीं आता, बट मैं जब गांव पे थी तभी मैंने सोचा था कि सगाई में एक अच्छा टाइम है, इस पर कर लेंगे, क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत सारी रस्में होती है और भी लोग होते हैं। इसमें तो सगाई में बहुत लिमिटेड लोग थे, लेकिन शादी में आपको बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, हमारे जो रिलेटिव वगैरह हैं। तो इस वजह से मैंने ना डांस वगैरह का प्रैक्टिस किया था, गांव में थी तभी किया था। और मतलब आप सबको पता है कि मैं नॉन डांसर, मुझे नहीं आता डांस, सीरियसली बताऊं, मतलब अच्छे से नहीं आता। ग्रुप में थोड़ा बहुत कर लेती, बट एक अच्छा स्टेप होता है ना प्रॉपर, वो मुझे नहीं आता है, लेकिन शौक था कि मैं करूंगी। वो हो भी गया, गांव पे थी तब मैंने किया, नोएडा गई तो उस समय वहां पे नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि उस समय वहां पे ना शॉपिंग ये चलता रहता था, और हम लेट से आते थे, 9 बजे 9:30 बजे ऐसे आते थे, तो इंसान उस समय तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो अपना डिनर वगैरह करके सो जाते थे। बट जिस दिन सगाई था, नेक्स्ट एक दिन पहले, उसके एक दिन पहले की बात है कि मैंने 3 बजे रात तक हमने प्रैक्टिस किया और डिसीजन लिया क्या कैसे करेंगे। और मेरा जो चारों सॉन्ग पे जो डांस था ना, वो प्रॉपर मुझे आ गया था कि कैसे कैसे करना है। हमने सोचा था ना कि 2 सॉन्ग पे मैं करूंगी, और 2 मतलब जो सॉन्ग है उस पर हम सारे कजन्स मिलके वो डेडिकेट करेंगे सॉन्ग। सॉन्ग था ढूंढू में अपनी भ्राता की दुल्हन, दूसरा सॉन्ग था वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई है, तीसरा सॉन्ग था भाभी के लिए भाभी मेरी हुरवर की, और चौथा सॉन्ग था कि भाई मेरी जान तो ऐसे करके है सॉन्ग, वो वाला था। और चारों सॉन्ग पे मैं मतलब जिस दिन सगाई था उसके एक दिन पहले मैंने 3 बजे रात तक प्रैक्टिस किया कि मतलब अच्छे से कर लें और हमें करना है। और डांस वगैरह मतलब सब प्रैक्टिस मेरा डन हो चुका था, पूरा मुझे स्टेप अच्छे से आ गया, तो मैंने सोचा कि अब हम कर लेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा थी कि करूंगी या नहीं करूंगी, या साथ में कर लेंगे, क्योंकि अगर आप सिंगल करते हो ना अकेले, तो आपको पूरे स्टेप आने चाहिए, लेकिन ग्रुप में होता है कि आप कैसे भी जैसे तैसे कर लेते हो। और मैंने रास्ते में सोच लिया था ना कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक तो इतना लेट हुआ है, आप 9 बजे एंट्री ले रहे हो, और जो होटल का जो टाइम होता है वो होता है 12 बजे तक का ही होता है, शायद इतना ही होता है।
इस वजह से मैंने सोचा ना कि चलो अपनी चीज़ें रख देते हैं, अभी इनकी चीज़ें हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी 2 फंक्शन था। एक तो बरईछा था और दूसरा था हमारा मतलब इंगेजमेंट। तो बरईछा में भी बहुत सारा टाइम लगता है, 1-2 घंटे तो लग ही जाता है, 2-2.5 घंटे। इस वजह से मतलब हमने सोचा ना कि इनकी चीज़ें हो जाए, हमारी चीज़ें अब रहने दो। और मतलब गाड़ी में ना मुझे बैठे बैठे अजीब सा मन हो गया था, सर घूमने लगा था मेरा। एक तो मैं रात को लेट सोई थी और पूरे दिन मतलब भागम भाग हो जाता है फंक्शन वाले, जैसे आपके घर में अगर कोई भी फंक्शन हो ना तो हो जाता है आपको। तो मेरा मूड अजीब सा हो गया था। आपने देखा होगा भाभी के ब्लॉग में, जैसे मैं, भाई और कामनी भाभी और भैया साथ में ही गया। तो भाभी उसमें थोड़ा उन्होंने भी शूट नहीं किया, बट थोड़ा बहुत उन्होंने शूट किया। तो मैं चुपचाप ही थी, मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी। उससे पहले मैंने सोचा था कि साथ में नहीं कर रहे, हम अच्छे से ब्लॉगिंग मतलब शूट करते हुए जाएंगे, बट कुछ नहीं हुआ, मूड ऑफ ही हो गया था। वहाँ पे जाकर थोड़ा सा, चलिए ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया। और और क्या टॉपिक था हमारा? हाँ, बहुत लोगों ने जैसे फेस रिवील बहुत पहले हो गया किसी और के चैनल पे, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि अर्चना सैड है। तो सैड नहीं थी, बट थोड़ा बहुत तो होता है, क्योंकि 1 मिनट आ रही हूँ। एंड हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो ये था कि मैं ब्लॉग इतना लेट क्यों अपलोड कर रही थी, जो भी शादी का था, क्योंकि बहुत लोग थे एक्साइटेड कि आप जल्दी ब्लॉग करो, कमेंट भी कर रहे थे। इवन कॉल भी आ रहा था, जो हमारे फैमिली मेम्बर थे कुछ रिलेटिव जो इंगेजमेंट में नहीं गए हुए थे, तो वो लोग देखने के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था कि जल्दी अपलोड करो, जल्दी अपलोड करो। तो ब्लॉग जो है ना 2-3 रीजन से अपलोड नहीं हो रहा था। दूसरा रीजन, पहला रीजन मैं बताती हूँ कि मैंने बताया कि मैं जब ट्रैवल कर रही थी, इधर से जा रही थी, तभी मेरा मूड ऑफ हो चुका था और मैं 3 बजे रात तक प्रैक्टिस की थी। मेरे सर में दर्द उस समय हो रहा था बहुत ज़्यादा। और जैसे मतलब हमारा फंक्शन खत्म हुआ ना, और जैसे मैं गाड़ी में बैठी तो मैं लेट गई, मतलब सो गई मैं गाड़ी में ही। मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा था। और मैं जब घर आई तो मेरे मन में ध्यान नहीं आया, उसमें ध्यान आया था कि मैं अब ब्लॉग अपलोड करूँ। फिर मेरा ये होता है ना हमेशा ब्लॉग को लेके कि मेरा ये नहीं होता कि चलो जैसे उठाया और कुछ एडिट वगैरह नहीं किया, देखा नहीं और उसको अपलोड पे लगा दिया, नहीं, मेरा वो नहीं होता। भले तो वीडियो की क्वालिटी पे मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं होता, बट हाँ क्या चीज़ें मुझे बाहर प्रेजेंट करनी है उस पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें ना दिखे जो बाहर जाके गलत पोर्ट्रे हो। तो इस वजह से मैं ब्लॉग को ना बहुत ही ध्यान से देख के सुन के और मैं एडिट करती हूँ कि बाहर कुछ जाके कुछ गलत चीज़ें पोर्ट्रे ना हो। हमारा हक बनता है कि हम मतलब ब्लॉगिंग करें, तो हम हमेशा से कोशिश करनी चाहिए कि हम बाहर जो चीज़ें रखें बहुत सोच। जब भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, और मुझे फैमिली ब्लॉगिंग बहुत ही टफ लगता है, क्योंकि आप ना उस समय जब आप कैमरा ऑन करते हो तो आपको लगता है कि आप कैमरा ऑन के, बाकी लोगों को तो नहीं लगता, वो तो अपना नॉर्मल रहते हैं। और ऐसे कुछ पर्सनल जो चीज़ें होती है ना वो भी मतलब शेयर हो जाती है या रिकॉर्ड हो जाती है ब्लॉग में। इस वजह से मैं बहुत चीज़ें देख के करती हूँ। मैं मतलब हमेशा मेरा ये अंदर ये रहता है कि देख के करूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जो बाहर जाके गलत पोर्ट्रे ना हो। इस वजह से मेरा ब्लॉग लेट होता है। मैं चाहती तो उस समय आई थी तो मैं इतना क्लिप उठाती जहाँ तक मुझे अपलोड करना था और उसको अपलोड पे लगा देती, सुबह में पब्लिक कर सकती थी, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा मेरा ये हमेशा से कोशिश है और हमेशा ही रहेगा, भले ही मेरा ब्लॉग लेट जाए या कुछ भी हो। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने सोचा ना कि 2-3 घंटे की मैं मतलब सो जाती हूँ, उसके बाद से मैं 6-7 बजे के आसपास उठूंगी तो एडिट करूंगी अपना 10 बजे तक ब्लॉग, या मतलब उससे पहले मेरी कोशिश थी कि ब्लॉग लाइव हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं थोड़ा लेट भी उठी। और दूसरा रीज़न हुआ, मतलब एडिट करने में मुझे टाइम लगता है कि मैं देखती रहती हूँ, लेकिन मेरा जहाँ फोकस रहता है कि क्या चीज़ें कैप्चर हुई है, क्या चीज़ें रिकॉर्ड हुई है, उस पर मेरा फोकस होता है। क्योंकि शूट करते टाइम आपको पता नहीं चलता कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो जाता है, बट आप जब एडिट करो तो आपका हक बनता है कि आप एडिट करें तो अच्छे से करें, और वो जब बाहर पोर्ट्रे हो तो एक सही से पोर्ट्रे हो या ना कि गलत से। तो ये मेरी कोशिश होती है, करती हूँ। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट बताती हूँ ना, क्या हुआ था जब हम आ रहे थे भाई के यहाँ से, तो उस समय मैं ब्लॉग शूट कर रही थी कि हाँ हम जा रहे हैं। और उस समय भाई ना मतलब पीछे था वो मेरे, मतलब मैंने उसको नहीं देखा, उसमें मुझे ध्यान भी नहीं आया। तो वो कैब वालों को ना कैब बुक कर रहा था और कैब को ना
जो अपना करेंट एड्रेस होता है वो बता रहा था। तो वो चीज़ें मुझे उसमें पता नहीं थी, रिकॉर्ड हो गई थी। और क्योंकि मैं भी बोल रही थी, वो भी उधर बोल रहा था, तो वो मुझे नहीं पता चला कि क्या बोल रहा है। और मैंने ऐसे तो लिया नहीं था कि भाई उसको ले रही हूँ मैं। तो वो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी। लेकिन जब मैंने एडिट किया ना, तो एडिट कर रही थी मैं, तो उसमें मुझे वो थोड़ा सा साउंड आया कि ये चीज़ें जो करेंट एड्रेस है उसमें वो थोड़ा सा सुनाई दे रहा था। इस वजह से मैंने, आप भी अभी जाओगे ना तो क्लिप अभी वहाँ पे वैसे ही है, बट मैंने वहाँ की जो साउंड है वहाँ पे म्यूट कर दिया है, क्योंकि मैंने तो ऐसे कैप्चर कुछ नहीं किया था, बट वो पीछे से साउंड आया। तो इस वजह से मेरा हमेशा से ये कोशिश रहता है कि आ, आप एडिट करो, आपका हक बनता है। और दूसरी एक चीज और बताती हूँ क्या हो गया था हमारे यहाँ। जब मैंने सोचा था ना कि ब्लॉग अपलोड कर दूंगी, ब्लॉग टाइम से मैंने एडिट कर दिया, अपलोड पे लगाया, भाई साहब नेटवर्क इशू हो गया। और क्यों नेटवर्क इशू है बताती हूँ। जो हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, जैसे बड़े पापा वगैरह थे और भी लोग थे। तो वाईफाई जहाँ पे लगा हुआ था ना, तो उन्हें लग रहा था कि वो कुछ मतलब चार्ज कर रहे हैं ये लोग। उन्होंने उसको, उसका जो प्लग था उसको निकाल दिया था और वहाँ पे अपना चार्जर वगैरह लगा दिया था। और ये चीज़ हमें बाद में पता चला। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्लॉग पहले जा रहा था, सगाई से जो पहले जा रहा था, वो टाइम से जा रहा था, लेकिन ये ब्लॉग बहुत लेट हुआ। और वो वही हुआ ना कि तार वगैरह था वो निकल चुका था। वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो गया, अपलोड करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। 2-2.5 घंटे में अपलोड हुआ, शायद 12 बजे जाके मुझे लग रहा है कि पब्लिक हुआ ब्लॉग। इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, बट आगे कोशिश रहेगी कि टाइम पे वीडियो आए और सही से आए। और बिल्कुल आएगी, क्योंकि उसमें हमारी कोशिश है कि हम एडिटर रख के और टाइम से चीज़ें क्योंकि वो वही तो देखना चाहती है हमारी। और सबके कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ, पहले से लोगों ने बोला कि आप अपना ब्लॉग टाइम से अपलोड करना अर्चना, टाइम से अपलोड करना। इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा रिग्रेट फील हुआ कि एज ए व्यूअर वो चाहते थे कि टाइम से मेरा ब्लॉग जाए, बट नहीं हो पाया। बट आगे से हमारी कोशिश रहेगी कि हम टाइम से ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करें। उस समय हमारी कोशिश रहेगी कि एडिटर रख के ही हम मतलब ब्लॉग को आप सबके सामने प्रेजेंट करूं। और एक और तो उसमें था ना कि निश्चित में थी दुल्हन का फेस रिवील। जब मैंने नहीं किया था और ना ही मेरे कोई फैमिली मेंबर के लोगों ने किसी ने रिवील किया था, क्योंकि मुझे उसी दिन आना भी था गांव और ट्रैवल कर रहे थे। तो उस समय तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप गाड़ी में बैठ के क्या एडिट करोगे। क्योंकि मेरा, मैंने बताया ना कि मेरा हमेशा से ये कोशिश होता है कि मैं चीज़ें देखती हूँ, सुनती हूँ, तब जाके मैं पब्लिक करती हूँ। तो मैं उस समय थी ट्रेन में जब मुझे दूसरा ब्लॉग अपलोड करना था, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ समझती हूँ तब जाके मैं एडिट करती हूँ। तो उससे पहले मुझे पता चला कि फेस रिवील हो चुका है। और वहाँ पे मैं सच में बताऊँ, किसी ऐसे रिएक्शन चैनल ने बताया था कि अर्चना वहाँ पे डिसपॉइंट दिखी है उस चीज़ को लेके। तो हाँ, मैं मुझे हुआ थोड़ा सा, मैं डिसपॉइंट हुई वहाँ पे। क्यों हुई? देखो, मैं अपने लिए नहीं हुई, मैं तो लेट थी, बट मेरे जो फैमिली मेंबर के लोग हैं, जैसे भाभी वगैरह हैं, दीदी वगैरह हैं, जो मतलब ब्लॉगर हैं, उन लोगों ने मतलब रोका, मतलब उन लोगों ने नहीं किया। और उन लोगों ने बोला था ना कि अर्चना तुम ही करना। ऐसे मैंने नहीं कहा था कि नहीं मेरे भाई का शादी है तो मैं, ऐसा मैंने नहीं कहा था। भाई सबका हमारा इक्वल हक है। और हमारे फैमिली मेंबर ऐसा इशू नहीं होता कि भाई इसका कंटेंट है इसका कंटेंट है, वो चीज़ नहीं होता। और ना ही मैंने किसी को मना किया था कि आप मत डालना, वो मत डालना। क्यों भाई, ऐसी चीज़ें हमारे साथ नहीं हो सकती। बट वहाँ पे मुझे हुआ कि ये लोगों ने नहीं किया, बट रिवील हुआ तो कहीं और से हुआ। चलो कोई नहीं, हो जाता है। और मुझे लग रहा है ना कि एज ए फैमिली मेम्बर हमारे जो गेस्ट थे वो बहुत सारे लोग थे। तो कोई इंस्टा वगैरह पे आप पोस्ट किया होगा या स्टोरी लगाया होगा, वहां से उन्हें वो क्लिप मिल गई होगी। लेकिन मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि यार जो भाभी वगैरह थे या दीदी वगैरह थे, उन लोगों ने इवेंटली मेरा वेट किया और रिवील हुआ तो कहीं और से हुआ। तो इस वजह से थोड़ा सा हुआ, बट इस मौके कोई, मुझे इस पर कोई वो नहीं करना कि क्यों हुआ कैसे हुआ, हो जाता है। और मैं खुद लेट थी, मैं खुद लेट थी। मैंने मतलब मैं बोल भी रही थी कि आप लोग कर लो, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि नहीं आशना आप करोगे उसके बाद ही हम करेंगे। इस वजह से और जब हुआ तो थोड़ा सा मुझे हुआ कि यार भाभी वगैरह किसी ने नहीं किया, और रिवील हुआ तो कहीं और से हुआ। चलो, हो जाता है थोड़ा बहुत। अब मैं इस पर कुछ वो नहीं कर रही, इस टॉपिक को उठा मत देना। मैं नहीं चाहती कंट्रोवर्सी हो किसी भी चीज़ को लेके। और हमारा जो दूसरा टॉप और नेक्स्ट टॉपिक क्या, मैं भूल जा रही हूँ क्या।
पहले मुझे ध्यान था इसको क्लियर करना, इस टॉपिक को क्लियर करना, इसको क्लियर करना, बट अभी हो रहा है ना कि माइंड में चीज़ें बहुत साथ हो जाती है ना, एक साथ बहुत सारी चीज़ें, तो नहीं ध्यान आता। तो अभी हमारा नेक्स्ट है कि सगाई में हमें क्या गिफ्ट मिला था। बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि आप दिखाना अर्चना, तो मैं दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी, बट अभी क्या है ना, हमारे यहाँ गेस्ट भी आए हुए हैं, बारिश भी 4-5 दिनों से हुआ है, और इधर थे पर्व हमारे यहाँ जो छठ पूजा वगैरह, तो सारा सामान बहुत फैला हुआ है, तो इस वजह से मैं अभी नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं इस टॉपिक पे भी ब्लॉग लेके ज़रूर आऊँगी। और क्या था, और क्या क्लियर करना, आप लोग कमेंट करना, अगर कुछ छूट रहा होगा ना तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, और मैं नोट करके करूँगी कि मुझे ये टॉपिक पे बात करनी है। और एक और चीज़ कि हाँ, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि शादी कब है, तो शादी का भी बहुत जल्दी रिवील होगा आप सबके साथ, तो बने रहिए ब्लॉग में, एंजॉय कीजिए आप लोग। बहुत जल्दी मतलब शादी डेट जो मंथ है वो रिवील करेंगे आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।